Hellcat. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फार्मा कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी नोट्स या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज देखते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में क्या क्या देखने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस होता क्या है, कैसे होता है और इनके लक्षण क्या क्या हैं, साथ ही साथ ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। डायबिटीज insipidus is a disorder that cause imbalance in the body fluid that make you very thirsty and also lead to produce large volume of urine। मतलब कह रहा है कि डायबिटीज insipidus एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो हमारी बॉडी का फ्लूइड होता है उसमें इम्बैलेंस कॉज कर देता है। मतलब कि उनमें कमियाँ, आप ये इस तरीके से कह सकते हैं कि उनमें कमी ला देता है, जिसकी वजह से दैट मेक यू वेरी थर्स्टी एंड ऑल्सो लीड टू प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमको बार बार प्यास लगेगी और बार बार प्यास लगेगी तो बार बार पानी पीना पड़ेगा और बार बार पानी पीने की वजह से बार बार हमको यूरिन आउटपुट के लिए जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डायबिटीज इंसिपिडस इज अ कंडीशन इन विच बॉडी लूज टू मच फ्लूइड थ्रू द यूरिनेशन विच में कॉज डेंजरस डिहाइड्रेशन। उसी को दूसरे तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लूज यानी रिलीज़ होते रहते हैं, निकलते रहते हैं थ्रू द यूरिनेशन यानी यूरिन के आउटपुट के थ्रू, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमको डिहाइड्रेशन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डायबिटीज इंसिपिडस इज नॉट रिलेटेड टू द डायबिटीज मेलाइटस। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि ए डायबिटीज इंसिपिडस इज नॉट रिलेटेड टू द डायबिटीज मेलाइटस, मतलब कि ये डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड नहीं होता है। क्यों, ये देखिए, इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि पीपल विद डायबिटीज इंसिपिडस हैव नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल वाइल इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस ब्लड ग्लूकोज लेवल इज टू हाई। मतलब कह रहा है कि जिन पेशेंट को या फिर जिन लोगों को डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है उनमें क्या होता है, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है, जबकि डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में क्या होता है कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। तो यही डिफरेंस है दोनों में, याद रखिएगा इसको। डायबिटीज़ इंसिपिडस में ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा और डायबिटीज़ मेलाइटस में ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा। अब ये डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसके बारे में जान सकते हैं या फिर लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अब देखिए, डायबिटीज़ इंसिपिडस को जानने से पहले हमको वैसोप्रेसिन के बारे में जानना होगा कि वैसोप्रेसिन क्या होता है। ब्रैकेट में आप देख रहे हैं एडीएच यानी इसका फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स और एवीपी यानी अर्जिनिन वैसोप्रेसिन। ये कह रहा है वैसोप्रेसिन इज अ हार्मोन्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड स्टोर इन पिट्यूटरी ग्लैंड अंटिल नीडेड। मतलब यहाँ एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि वैसोप्रेसिन प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, मतलब ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और स्टोर रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड में तब तक जब तक कि हमारी बॉडी को इसकी वैसोप्रेसिन की ज़रूरत ना हो, तब तक ये पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर रहता है। वैसोप्रेसिन काम क्या करता है, देखिए यहाँ देख लेंगे कि ये है हाइपोथैलेमस ग्लैंड आपका, यहाँ से रिलीज़ होगा और फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड में आके स्टोर हो जाता है। अब इस वैसोप्रेसिन का काम क्या होता है, वैसोप्रेसिन इज रिस्पॉन्सिबल टू रीएब्जॉर्ब या फिर कह सकते हैं आप कलेक्ट करने में काम आता है वाटर फ्रॉम द किडनी एंड मेंटेन द बॉडी फ्लूइड। इसी वैसोप्रेसिन की मदद से हमारे बॉडी में जो वाटर होता है किडनी से रीअब्जॉर्ब होके या फिर कलेक्ट होके हमारे बॉडी में सप्लाई करता है, इसी वैसोप्रेसिन की हार्मोन्स की मदद से। आगे डिटेल में हम इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है इन द नॉर्मल पीपल किडनी पासेस 1 to 2 quart about 1 to 2 liter of urine in a day, while in case of diabetes insipidus kidney passes 3 to 20 quart about 3 to 20 liter of urine in a day। मतलब कि जिन लोगों को, जिन पेशेंट्स को आप कह सकते हैं, अगर इनको डायबिटीज़ इंसिपिडस नहीं होता है जिन लोगों को, उनमें क्या होता है, एक दिन में हम देख सकते हैं औसतन 1 से 2 लीटर का यूरिन आउटपुट होता है, जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडस पेशेंट के केस में 3 से 20 लीटर तक का यूरिन
आउटपुट एक दिन में होता है। ये इसका बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स आप सब कह सकते हैं इसको, कि ये इसका सिम्टम्स है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के इंसिपिडस के टाइप्स के बारे में। तो जनरली आप इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस और एक है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। कहीं कहीं आपको गेस्टेशनल और भी कई सारे डायबिटीज़ इंसिपिडस देखने को मिल सकते हैं, पर ये जो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस ये इसके मेन इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस की। ये क्या होता है? सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय द कंप्लीट और पार्शियल डिफिशियंसी ऑफ द वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। मतलब कह रहा है कि ये सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस कब होता है और क्यों होता है? ये होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में, ये हमारा हाइपोथैलेमस है और यहीं पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। यहाँ से हार्मोन्स या तो कम मात्रा में निकलेगा या तो निकलेगा ही नहीं या फिर रिलीज़ ही नहीं होता है, तब सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। तो यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं ना, नॉर्मल जो फंक्शन है बॉडी का, नॉर्मल पेशेंट जो कह सकते हैं आप, उनमें क्या लिख दिया है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड सेंड अ हार्मोन्स या फिर एडीएच टू द किडनी टू हेल्प कंट्रोल हाउ मच यूरिन इज मेड। ये कह रहा है कि हमारा एडीएट हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड से सीक्रेट होकर किडनी तक जाता है और किडनी में जाके एक मैसेज देता है किडनी को कि हमारे बॉडी में वाटर लेवल कम हो गया है, अब आपको वो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस करना है जिसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन कर सके। ये होता है नॉर्मल पेशेंट्स में। मगर अगर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के केस में आप देखेंगे तो ये क्या होगा कि यही हमारा जो वैसोप्रेसिन हार्मोन्स है या फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड से या पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट नहीं हो पाता। जब सीक्रेट होगा ही नहीं तो ये सिग्नल भेज ही नहीं पाएगा, और जब सिग्नल नहीं मिलेगा तो हमारा किडनी रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी आ जाएगी। तो वही पॉइंट ये कह रहा है, बिकॉज द पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट मेक इनफ एडीएच द किडनी मेक अ लॉट ऑफ यूरिन। और जब हमारा किडनी रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा तो बहुत ज़्यादा यूरिन का आउटपुट होगा। नेक्स्ट पॉइंट भी यही कह रहा है कि द डिफिशियंसी ऑफ इज जनरली अकर फ्रॉम द डैमेज ऑफ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा कि हमने बताया कि हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई भी डैमेज हो सकता है तो वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस किडनी के थ्रू नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, और यही वैसोप्रेसिन इन दिस वैसोप्रेसिन इज रिक्वायर्ड बाय द किडनी टू मैनेज द वाटर बैलेंस इन द बॉडी। और यही यही वैसोप्रेसिन बॉडी में वाटर बैलेंस को मैनेज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, विदाउट एप्रोप्रिएट सिक्रेशन ऑफ एडीएच द किडनी अनेबल टू कंसंट्रेट द यूरिन बाय रीअब्सॉर्बिंग वाटर इन द किडनी। कह रहा है अगर वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन एप्रोप्रिएट अमाउंट में ना हो या फिर हो ही ना, तो ये हमारे किडनी को मैसेज नहीं देगा, जिसकी वजह से हमारा किडनी रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा वाटर को। जब रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो कंसंट्रेट नहीं होगा, जिसकी वजह से डाइल्यूट यूरिन का आउटपुट होता रहेगा। अब देख लेते हैं कि सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस किन कारणों से होता है, क्या रीज़न होता है कि बॉडी में हमारे वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन कम हो जाता है या फिर ना के बराबर हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि ब्रेन इंजरी, अगर हमारे ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है तब वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर हो जाने पे ऐसा होता है। ब्रेन की सर्जरी होने पे कभी कभी ऐसा किसी केस में ऐसा देखने को मिल जाता है। ट्यूबरक्लोसिस केस में भी देखने को मिल जाता है कि वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। और साथ ही साथ अदर कुछ ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज़ होते हैं तो उनमें भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होते हैं। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस अकर व्हेन किडनी फेल टू रिस्पॉन्ड द सिग्नल टू द वैसोप्रेसिन। जैसा हमने आपको सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में बताया कि हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको वैसोप्रेसिन कहते हैं। ये यहाँ से सीक्रेट होकर किडनी तक जाएगा और किडनी को एक मैसेज देगा कि हमारे बॉडी में वाटर लेवल कम हो गया, अब आप रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू कर दीजिए और बॉडी में फ्लूइड का लेवल मेंटेन कर दीजिए। पर अगर हमारा किडनी यहाँ
रिस्पॉन्ड ही ना करे इसके मैसेज को, मतलब वैसोप्रेसिन सीक्रेट तो हो रहा है, अपने अप्रोप्रिएट अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है, ये किडनी तक आ भी रहा है, पर हमारा किडनी किसी कारणवश इसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, मतलब इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। इसके बदले में क्या होगा, जब ये इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो क्या होगा कि प्रोसेस जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन का है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, विदाउट प्रॉपर रिस्पॉन्डिंग विद ADH द किडनी अनेबल टू कंसंट्रेट द यूरिन बाय रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस, कि जब हमारा किडनी वैसोप्रेसिन को रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होगा, और रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होगा तो हमारा यूरिन जो है वो कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा और डायल्यूट यूरिन का आउटपुट हो जाएगा। अब क्या रीज़न होते हैं कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, उसके रीज़न देख लेते हैं कि कुछ ड्रग होते हैं, जैसे लिथियम एक ड्रग होता है, इसके डिसऑर्डर होते हैं, इस वजह से भी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। हेरिडिटरी मतलब कि कभी कभी माता पिता से भी ये लक्षण बच्चों में आ जाते हैं। किडनी डिजीज़, अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो इस केस में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। और अगर कैल्शियम लेवल हाई या फिर पोटेशियम लेवल लो हो जाए तब भी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में कि इसके क्या क्या मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस की। तो पहला, जैसा कि हम डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर आपने देखा होगा तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के भी कुछ लक्षण इसमें कॉमन पाए जाते हैं, जैसे कि एक्सेसिव थर्स्ट, जिसको पोलिडिप्सिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आदमी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। फिर एक्सेसिव यूरिनेशन, जिसको पॉलीयूरिया भी कहते हैं, इसमें आदमी को बार बार यूरिन आउटपुट के लिए जाना पड़ता है। फिर मसल्स, फिर आपकी मांसपेशियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिल जाएगा। डिहाइड्रेशन, अब जब जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, तो जब एक्सेसिव यूरिनेशन होगा तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जब डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा तो ये सब लक्षण भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फटीग, आपको थकान महसूस होगी। डिजीनेस, सिर चकराने की संभावना भी हो सकती है। कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, आपको फीलिंग्स सुस्ती महसूस होगी आपको, और साथ ही साथ आपका जी मचलाता रहेगा। अब ये भी देख लीजिए कि अगर बच्चों में, इन्फेंट्स में या फिर यंग चाइल्ड्स में डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है तो उनमें कौन कौन से मेन लक्षण देखने को मिलेंगे। उनका जो डायपर है वो वेट हमेशा गीला रहेगा, हैवी रहेगा। बेड वेटिंग, वो बिस्तर पे ही सुसु करने के बहुत ज़्यादा केस आपको देखने को मिलेंगे। ट्रबल स्लीपिंग, जब बिस्तर पे गीला रहे या फिर उनका डायपर गीला रहेगा तो उनको सोने में भी तकलीफ़ होगी। उनको बुखार भी हो सकता है, उल्टियाँ भी हो सकती हैं और कब्ज़ जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब देखिए, अगर आप बच्चों का, आपके बच्चे में ये कुछ बीमारियां हैं, उनको डिहाइड्रेशन हो गया है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं उनके बॉडी को, तो उनके ग्रोथ को डिले हो सकता है। ग्रोथ मतलब कि उनकी ग्रोथ में रुकावट भी आ सकती है। साथ ही साथ उनके बॉडी का वेट भी लूज़ होता रहेगा, मतलब उनका वज़न घटता रहेगा। तो यहाँ हमने देख लिया साइन एंड सिम्टम्स और डायबिटीज़ इंसिपिडस के टाइप्स और डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव देने हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो, एंड डोंट forget to subscribe my channel. Thank you.